नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन आंसर्स की एक नई वीडियो है जिसमें मैं अपने व्यूअर्स, यूट्यूब के व्यूअर्स, अपने फैंस, मेरे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आंसर देता हूं। इसमें केवल कहीं किसी को प्रॉब्लम हो, कोई पैरामीटर में, सिर्फ उसी का आंसर दिया जाता है। आप अपनी कुंडलियाँ मेरे व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे भी बात करके कि मेरी कुंडली देख लीजिए, उसके लिए फ़ीस है। बार बार मुझे कहना पड़ता है, फ़ीस है, फ़ीस जमा कराइए, आपकी पूरी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन ऐसे इस वीडियो में जिनको थोड़े से डाउट होते हैं, मैं स्टूडेंट्स हैं, मेरे फैंस हैं, यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, ये उनके लिए होती है ये। चलो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं अवधेश भदौरिया जी का। इन्होंने लिखा, गुरुजी प्रणाम, मिथुन लगन में गुरु, सप्तम भाव में बुध हो तो यहाँ राशि परिवर्तन हुआ है, तो दोनों ग्रह कैसा फल देंगे। दूसरा क्वेश्चन किया है इन्होंने, राशि परिवर्तन के बाद भी गुरु को केंद्राधिपति दोष लगेगा या नहीं। सबसे पहले मिथुन लगन में लग्नेश और सप्तमेश का आपस में राशि परिवर्तन है, ये महायोग है। ये अपनी दशा अंतरदशा में बहुत शुभ फल देता है। ये लग्नेश का लगन पर दृष्टि होना, ये एक राजयोग भी है। सप्तमेश का सप्तम भाव पर दृष्टि देना, यानी कि सप्तम भाव के सभी कारक तत्वों में वृद्धि हो जाएगी, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो जाएगी, पति पत्नी में प्रेम बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया है कि गुरु को केंद्राधिपति दोष लगेगा या नहीं लगेगा। बिल्कुल लगेगा जी, गुरु को केंद्राधिपति दोष लगेगा, क्योंकि गुरु केंद्र में दो भावों का स्वामी है। अगर वो अपने ही किसी राशि में, धनु राशि में या मीन राशि में बैठा हो तो वो केंद्राधिपति दोष समाप्त हो जाएगा। अब आप कहोगे बुध भी दो राशियों का है केंद्र में स्वामी, दो राशियों का स्वामी केंद्र है, लेकिन बुध लग्नेश है, लग्नेश को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैभव सिंह जी का। सर, मार्स प्लस वीनस इन थर्ड हाउस इन सैजिटेरियस एस्पेक्टेड बाय 6 सैटर्न एंड 9th मून कैसा फल देगा। तुला लगन में तीसरे भाव में धनु राशि में मंगल और शुक्र बैठे हैं। लग्नेश शुक्र बैठा है, ये बहुत शुभ है, दीर्घायु भी देता है, लेकिन पाप ग्रह मंगल साथ में बैठा है, उसके कुछ अशुभ परिणाम भी आएंगे। और मंगल भाई बहनों से संबंध खराब कर देगा, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में भी परेशानी जरूर आएगी। और चंद्रमा 9th हाउस से दृष्टि दे रहा है, तो कुछ शुभ फलों में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदीप कुमार जी। सर, अगर कन्या लगन में 6th हाउस में गुरु 23 डिग्री पर वक्री हो तो कैसा प्रभाव देगा। साथ में थोड़ी इंफॉर्मेशन और दी है कि शनि 3rd हाउस में 24 डिग्री पे है, सूर्य 12th हाउस में अपनी ही सिंह राशि में 27 डिग्री का है। तो इसमें गुरु क्या प्रभाव देगा और अच्छा देगा या बुरा देगा। देखो, लग्नेश का त्रिक भावों में जाना अच्छा नहीं होता। त्रिक भावों में जाने से जातक की इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, डिसीजन पावर कम हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, तो ये शुभ फल नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक ठाकुर जी का।
वक्री ग्रह 26 डिग्री पर कितना फल देते हैं? अब वक्री ग्रह कुंडली का कारक या अकारक ग्रह है। पहले तो ये चेक करना पड़ता है फंक्शनल मैलेफिक है या फंक्शनल बेनिफिक है। लेकिन वक्री ग्रह 26 डिग्री पर या तो वो बाल होगा या मृत अवस्था में होगा, उसके फल देने की क्षमता कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदीप कुमार जी का। सर, कन्या लगन 13 डिग्री की कुंडली में लगन में बुध 4 डिग्री का, केतु 29 डिग्री पर बैठे हैं, सूर्य 12th हाउस में सिंह राशि में 27 डिग्री पे है, तो क्या ये भद्र योग होगा? बुध लगन में बैठा है, उसके साथ केतु बैठा है, यानी राहु केतु एक्सेस में है वो। लेकिन ये भद्र योग तो है, महापुरुष योग तो है। और केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के फल, चाहे वो शुभ फल हो चाहे अशुभ फल हो, 3 गुना बढ़ा देता है। केतु शिखी है, झंडा है, यानी कि इस पंच महापुरुष योग के बुध के फल बढ़ जाएंगे। अब गुरु बुध लगन में बैठा है और सूर्य 12वें भाव में बैठा है, ये बुध अस्त नहीं है। चंद्रकांत खत्री जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुरुजी प्रणाम, धनु लगन में भाग्येश सूर्य धन भाव में शत्रु राशि में है, लेकिन नवांश में अपनी उच्च राशि मेष राशि में है, क्या ये अच्छा फल देगा? बिल्कुल अच्छा देगा जी। धनु लगन में भाग्येश अगर 2nd हाउस में बैठता है तो ये धन योग भी है, बहुत बड़ा धन योग है ये, तो ये अच्छा ही फल देगा। और महादशा भी चल रही है कह रहे हैं, और षडबल में 5 पॉइंट है, 0.5, और अष्टक वर्ग में 29 बिंदु हैं, तो ये कैसा फल देगा? भाग्येश की दशा आपको अच्छा फल देगी। अष्टक वर्ग में 29 बिंदु हैं, कृपया बताएं, यानी कि दशा आपकी अच्छी चलेगी। षडबल में 5 है, उसका थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाएगा। एक बार उसके अष्टक वर्ग के बिंदु भी देख लेना 2nd हाउस में कितने हैं। अगर 28 या 28 से अधिक है तो ये बहुत शुभ फल दे देगा, क्योंकि सारी पोजीशंस अच्छी हो रही हैं, अच्छा फल देगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है देवाशीष 10 जी का। प्रणाम गुरुजी, वृश्चिक लगन में 4th हाउस में शनि हो और 10th हाउस में सूर्य चंद्र शुक्र की युति हो और लगन में गुरु, तो सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? अगर लगन का अधिपति मंगल 11th हाउस में बुध के साथ युति हो तो क्या फल देगा? सूर्य अपनी शुभ राशि में बैठा है, नवमेश चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, यानी कि सरकारी नौकरी के पूरे चांस है, क्योंकि शनि पंच महापुरुष योग बनाकर 4th हाउस में बैठा है और वो दृष्टि भी दे रहा है, तो सरकारी नौकरी का योग है। कुंडली में गज केसरी योग है, शश योग है, धर्मा कर्माधिपति योग है और लाभेश लाभ में है, और अभी आपकी दशा सूर्य की चल रही है, तो यानी कि ये शुभ फल देगा। आपने 2nd क्वेश्चन पूछा है कि लगन का अधिपति मंगल 11th हाउस में बुध के साथ युति हो तो क्या फल देगा? लग्नेश का 11th हाउस में बैठना बहुत शुभ फल देता है, आयु बढ़ा देता है, दीर्घायु होता है, और लाभेश लाभ भाव में बैठा है, तो यानी कि शुभ ग्रह के साथ मंगल बैठा है, शुभ ही फल प्राप्त होंगे। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। एक क्वेश्चन अवधेश भदौरिया जी का है, हालांकि फर्स्ट क्वेश्चन भी उनका था, लेकिन एक 2nd क्वेश्चन है। इन्होंने लिखा, गुरुजी प्रणाम,
आपसे विनती है कि मेरा प्रश्न जरूर लें। मिथुन लगन में सूर्य 7th हाउस में धनु राशि में बैठे हैं और नवांश में भी धनु राशि में है, यानी कि सूर्य अंतिम नवांश में है। तो ये तो वर्गोत्तम हो गया। लेकिन 6th हाउस में मंगल स्वराशि का है और 8th हाउस में राहु बैठा है। तो क्या ये पापकत्री योग है? हाँ जी, बिल्कुल पापकत्री योग है। वर्गोत्तम सूर्य आपको अपनी महादशा अंतरदशा में अच्छा फल देगा, चाहे ये पापकत्री है। पापकत्री होने के कारण थोड़े से शुभ फलों में कमी हो जाती है। और वर्गोत्तम ग्रह उच्च ग्रह के समान फल देते हैं। कुछ शुभ फल कम हो सकते हैं पापकत्री के कारण, लेकिन ये आपको अच्छा फल देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।